नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित स्पेशल टीम आए दिन अपने कारनामों की वजह से विवादों में रहती है। कई ऐसे मामले सामने आए जहां दबी जुबानी आरोप लगता रहा कि स्पेशल टीम मामलों के निपटारे के लिए रुपयों की लेन देन कर आरोपियों को छोड़ देती है। इसी कड़ी में एक और मामले के सामने आने के बाद स्पेशल टीम पर जांच बैठा दी गई है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी द्वारा क्राइम ब्रांच को भंग किए जाने के बाद सरगुजा जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम का गठन किया है ताकि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उससे उम्मीद कैसे की जा सकती है। दरअसल सरगुजा जिले में सादी वर्दी वाली स्पेशल टीम को जिले भर में कार्यवाही करने के लिए खुली छूट मिली। सीएसपी के नेतृत्व में संचालित हो रही स्पेशल टीम ने कई कार्यवाहियों को अंजाम दिया, लेकिन स्पेशल टीम की कार्यवाही पर पुलिस विभाग के ही कई कर्मचारी दबी जुबानी सवाल उठाते रहे। पुलिस विभाग के स्पेशल टीम के कई कर्मचारियों पर पैसे लेकर अपराधियों को खुली छूट देने का आरोप भी लगा। हालांकि ये आरोप कितना सही है ये जांच का विषय है, लेकिन एक बार फिर स्पेशल टीम की कार्यवाही पर सवाल उठा है। दरअसल आरोप है कि शुक्रवार की शाम स्पेशल टीम के कुछ सदस्यों ने कार सवार 2 युवकों को अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन करते पकड़ा। जानकारी के मुताबिक युवक झारखंड से शराब लेकर अंबिकापुर आए थे। वहीं शराब को महंगे दामों में बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे थे। इसी बीच पुलिस विभाग की स्पेशल टीम ने दोनों युवकों को धर दबोचा और पूछताछ के लिए अजाक थाने लेकर गए, लेकिन कार्यवाही करने के बजाय स्पेशल टीम ने पैसे लेकर युवकों को छोड़ दिया। ऐसा आरोप स्पेशल टीम पर लगा है। वहीं जब इस बात की जानकारी एडिशनल एसपी सुनील शर्मा को लगी तो वे मामले की जांच करने अजाक थाने पहुंच गए। हालांकि इस दौरान स्पेशल टीम का एक भी सदस्य थाने में मौजूद नहीं। वहीं मामले की गंभीरता को देख एडिशनल एसपी ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को जब्त कर लिया और मामले की जांच करने का निर्देश पुलिस विभाग के राष्ट्रपत्रित अधिकारी को दिया है। वहीं सीएसपी एसएस पैकरा खुद मान रहे हैं कि तालाबंदी के दौरान अवैध शराब के खिलाफ एक भी कार्यवाही नहीं की गई। जाहिर सी बात है कि पुलिस विभाग की इस कार्य प्रणाली की वजह से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और शहर में इन दिनों अवसर का फायदा उठाकर शराब माफिया अन्य राज्यों से शराब लाकर महंगे दामों पर शराब खपाने में लगे हुए हैं। बहरहाल स्पेशल टीम पर लगे इस गंभीर आरोप पर किस तरह की जांच होती है और वाकई में ये आरोप कितना सही है और कितना गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा। सर, आप शहर में बिक रहा है, झारखंड से आ रही है, यूपी से आ रही है, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई अब तक क्या की गई? देखिए, अवैध शराब की जो आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उस पर भी नजर रखे हुए हैं और जैसे ही हम लोगों को कुछ ठोस सूचना या कुछ प्राप्त होती है तो हम लोग उस चीज़ों को जाकर तस्दीक भी करते हैं। किंतु अभी तक ये है कि सही में हम लोग उसमें अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, किंतु शीघ्र ही हम लोग कार्रवाई करने में सक्षम होंगे, मुझे उम्मीद है। स्पेशल टीम की भी मामला सामने आ रहा है कि वो भी सम्मिलित रहते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे मामले। देखिए, ऐसा है, आरोप तो हर कोई लगा देता है, आरोप लगाना अलग बात है, जो काम करता है उसके लिए आरोप लगता है। तो जांच का आदेश मिला है? बिल्कुल, अगर ऐसी कोई आरोप रहता है तो उस चीज़ों को हम लोग तथ्य तक पहुँचते हैं और यदि सही में गलत होता है तो उस पर कार्रवाई भी होता है। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने नशे का कारोबार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की हैं। इस कार्यवाही को सीएसपी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने अंजाम दिया है। अंबिकापुर शहर में तालाबंदी के बावजूद नशे का कारोबार जारी है। एक तरफ जहां झारखंड और उत्तर प्रदेश से अवैध शराब लाकर शराब माफिया शहर में महंगे दामों पर खपा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशीली दवाइयों का कारोबार भी जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले 5 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सीएसपी एसएस पैकरा को मुखबिर से सूचना मिली कि मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद याकूब खान गढ़वा से भारी मात्रा में नशीली दवाइयों सहित कफ सिरप लेकर अंबिकापुर पहुंचा है। वहीं शुक्रवार की शाम अपने घर के पास अन्य 4 साथियों के साथ नशीली दवाइयों की खरीदी बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही सीएसपी एसएस पैकरा दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस की टीम ने याकूब खान सहित 5 आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं जब पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो पुलिस के भी होश उड़ गए।
मौके से पुलिस की टीम ने लगभग 10 लाख रुपए की नशीली दवाइयों सहित कफ सिरप बरामद किया। फिलहाल पुलिस की टीम 5 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड में पेश कर चुकी है। आपको बता दें कि इनमें से एक आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है। जी, थाना कोतवाली में एक अच्छी बड़ी कार्रवाई हुई है, जो नशीले पदार्थ को लेकर के काफ़ी पहले से जो है हमारे आईजीपी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग खुद और हमारे थाना स्टाफ और टीम के स्टाफ जो है काफ़ी दिनों से लगे थे। तो हमको जो है काफ़ी दिनों सूचना मिल रही थी कि ये मोहम्मद याकूब नाम का व्यक्ति जो है यहाँ काफ़ी मात्रा में नशीले पदार्थ का बिक्री करता है और इसको लेके हम लोगों ने मुखबिरी फैला कर रखा था। तो कल हमको जैसे पता चला कि ये जो है भारी मात्रा में सामान लाया है और ला करके घर में रखा है और बिक्री कर रहा है। इस बात को लेकर के जो है ना तत्काल टीम के स्टाफ और अपने थाना स्टाफ जो है जाके उसके घर में रेड किया गया। उसके घर से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ है, जिसमें जो है स्मासमो टेबलेट और अल्पाजरोम टेबलेट और कफ सिरप बरामद हुआ है। टेबलेट लगभग 28,500 टेबलेट बरामद हुआ है और जो कफ सिरप है लगभग 265 पीस बरामद हुआ है, जो एक बड़ी कार्रवाई है और इतनी अधिक मात्रा में मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि हमको इस क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है और आगे भी हम इस चीज़ों को ठोस कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय अपने एडिशनल सर, आईजी सर के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि आगे जो भी इसको सप्लाई करता है उस चैनल को भी हम लोग जो है टारगेट बना के रख रहे हैं। और अभी तत्काल हमको जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसमें गढ़वा से इनके द्वारा काफ़ी मात्रा में लाया जाता है। तो हम आगे वियतनाम में जो है अगले चैनल को भी उसमें जो है टोटल लगभग अभी की जो इनके बिक्री रेट के हिसाब से है लगभग 10 लाख का सामान बरामद हुआ है हमको और शेष हमारी विवेचना में आगे। कितने आरोपी हैं और वे आरोपी हमको अभी 4 आरोपी हैं टोटल, जिसमें से मुख्य आरोपी याकूब खान है और मोहम्मद कुरैशी उर्फ टार्जन है। उसके अलावा अरमान हुसैन है, विकास कश्यप है और हरमिंदर सिंह है। टोटल 5 हैं और इनके द्वारा जो है अपने शहर में काफ़ी दिनों से इस तरीके से काम किया जा रहा था। याकूब के घर से बरामद हुई थी, कुछ दवाइयाँ जो है जो खरीदने गए थे उनसे बरामद हुई थी। तो कुल मिला के ये है मेन याकूब खान है जो भंडारण करके रखा था और लोगों को सप्लाई करता था और उसके यहाँ से बाकी लोग जो है खरीद करके कुछ खुद भी खाते थे और कुछ सप्लाई करते थे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बने स्टोर रूम में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया था। जब दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैंपस स्थित स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक की बिल्डिंग में बनाए गए नए स्टोर रूम में आग लग गई। तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दरअसल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैंपस में ही जेडी दफ्तर संचालित है और इसके ऊपर वाले हिस्से को स्टोर रूम बनाया गया है, जहां संभाग भर में वितरित किए जाने वाले सामान स्टोर किए जाते हैं। वर्तमान में यहाँ काफी मात्रा में सैनिटाइजर, अलमारी, कुर्सी रखी हुई थी। शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे अचानक बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में धुआं निकल दिखा। ऐसे में पूरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब जाकर आग 3 कमरों में फैल चुकी थी। तब तक आग 3 कमरों में फैल चुकी थी। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। फिलहाल आगजनी की वजह से कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन नहीं किया जा सका है, मगर आग कोविड वार्ड से कुछ ही दूरी पर लगी थी और अगर आग फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। देखो, चूंकि अभी जैसे मेरे जानकारी मिली, मैं भी इधर ही हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस से हमारा वहाँ पर कुछ पूरे जिला के जो जितने संभाग के पूरे सामान वहाँ पर कुछ रहते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ से परचेस होने के बाद। कुछ आवश्यक सामग्री थी, शायद मेरे को ऐसे जानकारी मिली है उसमें, जिसमें आग लगी थी। और आग लगने का कारण क्या है वो तो स्पष्ट नहीं है,
जहाँ तक बात है कोविड वार्ड की है, चूँकि इससे लगा हुआ कोविड वार्ड है, पास में ही कोविड वार्ड है, तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से लेकर सभी उपकरण लगे हुए हैं। तो उसको हम लोगों ने एहतियाती तौर पर वहाँ पर अभी अग्निशामक जो पोर्टेबल जो अपने जो व्यवस्था हो सकती है उसके आधार पर हमने सभी जगह रखा हुआ है, और जो कि हमने वो पर्याप्त है। एक सेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है जो अग्निशामक ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है तो उस हिसाब से उसका डिज़ाइन नहीं किया गया है, इसलिए उसमें वो संभव नहीं है। हमने जितने भी जहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पर आग लगने की, जैसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, और फिर जहाँ पर हमारे स्विच बोर्ड्स हैं तो वहाँ पर, और जनरेटर प्लांट्स जहाँ हमारे लगे हुए वहाँ पर सिलेंडर का जो अग्निशामक यंत्र रहते हैं वो सब लगाए हुए हैं। हमको सूचना मिला था कि जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम में आग लगा हुआ है। सूचना पाकर हम 2 वाहनों को लेकर घटनास्थल पर पहुँचे। यहाँ लैब है, सैनिटाइजर है, कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं, अलमारी हैं, एसी लगा हुआ है। एसी से शॉर्ट सर्किट हुआ है और पूरे 3 कमरे में आग फैला हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नज़दीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। तालाबंदी का कड़ाई से पालन हो सके, इसे देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी दल को तैनात किया गया है। साथ ही कलेक्टर ने नियम का उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही सहित FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है। सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन सख्त हो गया है। कोविड चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन और शादी समारोह पर भी नजर बनाए हुए है। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर निगरानी दल द्वारा चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार को उदयपुर नगर के मध्य में आयोजित हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमार की कार्यवाही करते हुए वर के पिता रूपन दास पर 3,500 रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ ही लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर FIR की चेतावनी भी प्रशासनिक अमले ने दी है। इस शादी समारोह में कार्यवाही के बाद पुलिस और राजस्व अमला उदयपुर के बैगापारा में आयोजित हो रहे शादी समारोह में दबिश देने पहुंचा था। इस दौरान भी छापेमार की टीम ने समझाइश देते हुए चालान वसूल किया। मौके पर मौजूद लोगों को SDM अनिकेत साहू, SDOP चंचल तिवारी और तहसीलदार सुभाष शुक्ला ने महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। गौरतलब है कि प्रशासन ने पहले से ही प्रत्येक पंचायत से विवाह, दशगात्र और भीड़ में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ग्राम कोटवार, सरपंच, सचिव और पटवारियों के माध्यम से एकत्रित कर ली है। इस जानकारी के आधार पर प्रशासनिक अमला ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यवाही कर रहा है। सरगुजा जिले में इस वर्ष लीची की पैदावार पर ग्रहण लगता दिख रहा है। दरअसल अज्ञात बीमारी की वजह से लीची की पैदावार बर्बाद होती दिख रही है, जबकि वैज्ञानिक भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं।
सरगुजा जिले में इस वर्ष लीची आपको महंगे दामों पर खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि लीची की पैदावार पर ग्रहण लगता दिख रहा है। अज्ञात बीमारी की वजह से लीची की पैदावार बर्बाद हो रही है। सीतापुर ब्लॉक के बेलकोटा स्थित शासकीय उद्यान में लीची के लगभग 700 पेड़ लगाए गए हैं। विभाग के द्वारा अच्छे से लीची का देखभाल भी किया जा रहा है। बावजूद इसके लीची की पैदावार अज्ञात बीमारियों की वजह से बर्बाद हो रही है, जबकि विशेषज्ञ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बीमारी कौन सी है। उद्यान विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि लीची की पैदावार को बचाने के लिए कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इसके बाद भी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब उद्यानिकी विभाग बीमारी का पता लगाने के लिए लीची के सैंपल को रायपुर भेजेगा, ताकि इस बीमारी का पता लगाया जा सके कि ये नई बीमारी कौन सी है। ये शासकीय उद्यान बेलकोटा है। यहाँ लीची के लगभग 700 पौधे अभी जिंदा हैं। 1000 लगे थे जिसमें कुछ मर गए हैं। 700 करीब जिंदे हैं। नहीं, बीमारी तो खैर कभी नहीं देखा है, और बीमारी इस टाइप का कभी हुआ भी नहीं था। अभी कुछ दिन से ही, मतलब करीब 6 महीने पहले से देखा जा रहा है ये वाला बीमारी। इसको अपन वैज्ञानिकों के पास अंबिकापुर अजीरमा भेज दिए थे, लेकिन इसका तो कोई दवाई नहीं बता पाए। कोई दवाई नहीं बताई। हम लोगों ने जो दवाई डाला, इसमें 4-5 वैरायटी का दवाई डाला। जब तक दवाई डाला उस समय तक ठीक था। अभी करीब 1-1.5 महीने से छूटा तो फिर धान से दवा दिया। बीमारी को समझ भी नहीं पा रहे, वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपन क्या समझेंगे। चक्कर है ये रायपुर तक गया है। इसका सैंपल रायपुर भेज चुके हैं अपन लोग। अब वहाँ से देखिए क्या आता है कि क्या इसमें डाले, या फिर लास्ट विकल्प होता है काटने का। तो नुकसान तो है जो अभी 4-5 लाख बगीचा जाता था, आज देखिए 20-25 हजार की स्थिति में आ गया है। तो शासन को घाटा तो है घर इसमें। तालाबंदी की वजह से सूरजपुर जिले के किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां किसान सब्जी नहीं बेच पाने की वजह से परेशान है, तो दूसरी ओर चालानी कार्यवाही की वजह से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इधर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किसानों को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। सूरजपुर जिले में इस वर्ष अच्छी खासी खेती हुई है, लेकिन किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से किसानों को सब्जियां बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से किसान बेहद परेशान हैं और मजबूरीवश अपनी मेहनत से लगाई सब्जियों को दूसरे राज्य या अन्य जिलों की मंडियों में ले जाने विवश हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सब्जियों को बेचने के लिए ले जाने के दौरान कोरोना महामारी के नाम पर चालानी कार्यवाही का भी सामना किसानों को करना पड़ रहा है। इस संकट काल में आर्थिक रूप से टूट चुके किसानों को जबरन परेशान होना पड़ रहा है। किसानों के दर्द को देखते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने कलेक्टर को पत्र लिखकर किसानों को सब्जियों के परिवहन में छूट देने और बेवजह परेशान नहीं करने और इस संकट की घड़ी में नियमानुसार सहयोग करने की मांग की है। वहीं जिले के कलेक्टर और एसपी ने किसानों को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। सूरजपुर जिले में हमारे किसान भाई बहुत बम्पर सब्जी की खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं। अभी जो कोविड-19 का संक्रमण का दौर चल रहा है, जिससे जो जिले में लॉकडाउन लगा है, तो हमारे किसान भाइयों का सब्जी की समुचित व्यवस्था नहीं है बिक्री की। तो हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से उनको बहुत परेशानी हो रहा है। तो हमारे किसान थोक बिक्री करने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे जिलों में भी यहाँ से सब्जी ले जाते हैं। लॉकडाउन के कारण जो हमारे पुलिस के साथी हैं, उन किसान भाइयों के वाहनों से दंड शुल्क ले रहे हैं, चालान काट रहे हैं, जिससे किसान अत्यंत परेशान और त्रस्त हैं। इस विषय में मैंने माननीय कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से बात की है कि किसानों के थोक बिक्री हेतु ले जाने वाले वाहनों का चालान न काटा जाए, उनसे वसूली न किया जाए, तो उन्होंने सहमति भी दी है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871107770।
VM इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस, 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सूरजपुर जिले में भी 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए पुराने जिला चिकित्सालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी थी, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है और आदेश जारी कर राज्य सरकार को वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके 18 से 44 वर्ग के लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं सूरजपुर जिले में भी अब तक सभी वर्गों के 210 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कल रात में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जिला प्रशासन को गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार जो है APL, BPL और अंत्योदय कार्डधारी लोगों को लगवाना है। मान लीजिए किसी सेशन साइट या कोल्ड चेन पॉइंट पे 100 डोज वैक्सीन है, तो उसमें उसका 1/3 करना है, मतलब उसको 3 भाग में बांट करके हम लोगों को लगाना है, जिसमें जैसे 100 डोज है तो 33 डोज आएगा अंत्योदय कार्डधारी BPL और APL वालों को। और अंत्योदय कार्डधारी लोगों को राशन कार्ड लाना अनिवार्य होगा और उनकी पहले परीक्षण किया जाएगा और यदि वो अंत्योदय कार्ड राशन कार्डधारी हैं तभी उनको लगाया जाएगा। और इसी प्रकार से BPL लोगों के लिए भी उसमें 33% मतलब है, तो 1/3 मतलब करना है जितना डोज है उसके अनुसार। हमारे सूरजपुर ज़िले में प्रत्येक ब्लॉक में 2 जगह हम लोगों ने चालू किया है, 2 सेशन साइट में। जैसे सूरजपुर में पुराना जिला चिकित्सालय सूरजपुर और CSC विश्रामपुर में है, उसी प्रकार से आपका प्रतापपुर में प्रतापपुर और जरही है, भैयाथान में भैयाथान भटगांव, रामानुजनगर में रामानुजनगर देवनगर और प्रेमनगर में प्रेमनगर उमेश्वरपुर और ओड़गी में ओड़गी बिहारपुर। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर कोविड अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों और स्टाफ के लिए 30 कूलर और 60 पंखों की व्यवस्था कराई है। जिस तरह से इस कोरोना काल में डॉक्टरों द्वारा भीषण गर्मी में भी दिन रात मेहनत करके कोविड मरीजों के साथ आम लोगों का भी इलाज किया जा रहा है, इसे देखते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने डॉक्टरों और मरीजों के लिए कूलर और पंखों की व्यवस्था कराई है। साथ ही जरूरत पड़ने पर आगे भी सुविधा उपलब्ध कराने का मंत्री अमरजीत भगत ने आश्वासन दिया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने खाद्य मंत्री का आभार व्यक्त किया है। दौर में माननीय मंत्री खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी द्वारा ऑक्सीजन के क्षेत्र में, जो भी मेडिकल उपकरण के क्षेत्र में और लोगों को हॉस्पिटल में जो फ़ायदा पहुंचाने की सोच के तहत अंबिकापुर हॉस्पिटल हो, जसपुर जो उनका प्रभार जिला हो, बलरामपुर में ऑक्सीजन पहुंचाने के जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज इस कोरोना वार्ड के लिए कोरोना महामारी से लड़ने में जो स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हैं, उनको गर्मी में बहुत दिक्कत जा रही है, उसको हल करने के लिए माननीय सुभाष गोयल जी और जो लोग उन्होंने मांग किया, उसके तहत उन्होंने आज ये कूलर और पंखा भेजे हैं। और आइंदा भी उन्होंने ये कहा है, मुझको अभी मेरी बात हुई है माननीय मंत्री जी से, कि आने वाले वक्त में इसके अलावा भी कोई भी कोरोना महामारी के लड़ाई में कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। माननीय मंत्री जी द्वारा आज सूरजपुर जिले अस्पताल में 30 कूलर और 60 पंखे की दी गई है और माननीय मंत्री जी द्वारा आगे भी जिले में इस कोरोना महामारी को लेकर कार्यकर्ताओं से हम लोग से रूबरू होते रहते हैं और फ़ोन कॉल्स के माध्यम से
पूछते रहते हैं कि ज़िले का क्या हालचाल है, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा पूर्ण रूप से दी जाती है और आश्वासन मंत्री जी द्वारा दिया गया है कि किसी प्रकार की भी कोई भी कमी जिलेवासियों को नहीं होने दी जाएगी। अंबिकापुर में तालाबंदी लगे 26 दिन का वक्त गुजर चुका है और इस बढ़ते संक्रमण की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। तालाबंदी के बावजूद शहर की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दिन के वक्त प्रशासनिक अमला भी कार्यवाही करता नजर नहीं आ रहा है। अंबिकापुर में ये कैसी तालाबंदी है? तालाबंदी के बाद भी लोग शहर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। 4 पहिया वाहनों में नागरिक कोरोना के खतरे के बीच घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 पहिया वाहन में भी लोग शहर में सैर करते दिख रहे हैं। न जाने इन लोगों को कौन सा बड़ा काम पड़ गया है कि ये लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। हालांकि कुछ लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तालाबंदी के बीच शहर में अचानक से बढ़ी भीड़ एक बार फिर कोरोना संक्रमण के विस्तार को दावत दे रही है। दरअसल सरगुजा कलेक्टर ने कुछ रियायतों के साथ तालाबंदी को 15 मई तक बढ़ा दिया है। इस बात का फायदा उठाकर गैर जिम्मेदार नागरिक किसी न किसी काम के बहाने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिन के वक्त शहर की सड़कों पर काफी भीड़ नजर आ रही है, जबकि प्रशासनिक अमला दिन के वक्त इस भीड़ को नजरअंदाज करते दिख रहा है। हालांकि शाम होते ही प्रशासन एवं पुलिस की टीम शहर की सड़कों पर कार्यवाही करते जरूर नजर आती है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी एवं निगरानी दल सड़कों पर नजर आने वाले लोगों से पूछताछ कर चालानी कार्यवाही भी करता है। लेकिन जो सख्ती शाम के वक्त नजर आती है, वो दिन के समय दिखाई नहीं देती। शायद यही वजह है कि लोग प्रशासन की लचर व्यवस्था का फायदा उठाकर तालाबंदी के बावजूद शहर की सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि निगरानी दल सुबह शाम गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। यदि ऐसा होता तो दिन के वक्त तस्वीरों में नजर आ रही ये भीड़ अपने घरों में दिखाई देती। बहरहाल जरूरतें तो सबकी हैं, लेकिन लोगों का ऐसे शहर की सड़कों पर घूमना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है। इसके लिए भी हमने टीम गठन करके रखा है और जगह जगह पुलिस बल तैनात है। हमारे नायब तहसीलदार भी जांच कर रहे हैं और हर आने जाने वाले व्यक्ति से हम पूछताछ कर रहे हैं और जो अनावश्यक घूम रहा है उसके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की। नहीं, हम सुबह भी कार्रवाई कर रहे हैं, शाम को भी कार्रवाई कर रहे हैं और फ़ोन पे हम एनी टाइम अवेलेबल हैं। हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही तो हम तत्काल जाके उसका निराकरण कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।